हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्या बड़ी खबर है बिहार सरकार से है, तो क्या है, लॉकडाउन सरकारी विभागों में तैयारी नहीं। इस बार जून माह में नहीं होगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सीज़न। मतलब क्या है कि जनरली एक जो बिहार में वर्ष निर्धारित है कि कम से कम जून में तो बड़ी मात्राएं में होती है। एक मतलब प्रक्रिया है कि हर साल होनी है, चाहे वो बीपीएससी की हो या बीएसएससी की पोस्टों की हो या क्लर्क लेवल की पोस्टों का, तो ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होती है। और एक तो जनरली क्या होता है कि आप अभ्यावेदन के आधार पर ही बड़ी मात्राएं में होती है या म्यूचुअल होती है। तो मान लीजिए उसका जो अभ्यावेदन में क्या क्या रहता है, मेडिकल रहता है या घर के नज़दीकी या बहुत सारे अन्य कारणों से जो कि प्रमोशन है, ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग बड़े मात्रा में होती है। और ये मान लीजिए कि किसी ने मार्च में ही आवेदन किया या किसी ने, तो सब की जो कि जून में इकट्ठे जो कि एक बार 40 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो निकलते। लेकिन इस बार है जो कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ये सीज़न नहीं होगा। तो इस बार सरकारी विभागों में जून का महीना ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला महीना नहीं होगा। किसी विभाग में रूटीन ट्रांसफ़र का काम बड़े स्तर पर नहीं होगा। कोविड-19 की वजह से इस बार पूरा सरकारी महामारी इसकी रोकथाम में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। इसे लेकर उत्पन्न आपात स्थिति की वजह से अनिवार्य सरकारी काम के साथ ही इससे जुड़े कार्य की मुख्य रूप से हो रहे हैं। पूरी सरकारी मशीनरी इसमें जुटी होने के कारण इस बार जून के महीने में किसी विभाग में उतने बड़े पैमाने पर किसी स्तर का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने की संभावना नहीं है। अन्य वर्षों में इसकी तैयारी मई महीने से ही शुरू हो जाती थी, परंतु इस बार इस तरह की कोई तैयारी नहीं है। दर्जनों पद के सैकड़ों की संख्या में सरकारी कर्मियों के तबादले के अधिसूचना विभागों से निकलती थी। आवश्यक होने पर ही तबादला, मतलब इसमें अगर किसी कर्मी का किसी स्थान पर 3 साल या उससे ज़्यादा समय हो जाता तो उनका रूटीन तबादला भी होता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने की संभावना है। जो थोड़े बहुत तबादले कुछ विभागों में होंगे भी तो बेहद आवश्यक होने की वजह से या कोविड-19 से जुड़े कार्यों को लेकर ही होंगे। किसी विभाग में ग्रेडेशन या वरीयता सूची की कोई तैयारी नहीं हुई है। लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में कर्मियों को विभागीय प्रोन्नति का मामला भी अटक गया है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगा, लेकिन जहां आवश्यकता है वहीं पर होगी। लेकिन जो एक प्रक्रिया थी, नियमित प्रक्रिया थी, वो नहीं होगा। और विभागीय प्रोन्नति जो डीपीसी, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कमेटी के जो बैठक होती थी, वो भी है जो कि मामला अटक गया है। आप ग्रेडेशन या वरीयता सूची, ये क्या होता है कि आपका वरीयता सूची के आधार पर ही है जो कि प्रमोशन होता है कि आप सीनियरिटी लिस्ट में आते हैं और कितने उतने एक नंबर रहता है कितने लोगों को लेना है। तो ये भी है जो कि जारी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं है जो कि प्रोन्नति प्रक्रिया भी शुरू नहीं। तो क्या किसी भी विभाग में अभी तक डीपी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कमेटी की बैठक नहीं हो पा रही। हालांकि आईएएस अधिकारियों में सिर्फ 2007 के अधिकारियों की प्रोन्नति विलंबित है। इस बैच के अधिकारियों की प्रोन्नति विशेष सचिव रैंक में होनी है। अन्य बैच के अधिकारियों को निर्धारित समय पर प्रोन्नति मिलने से उनकी प्रोन्नति लंबित नहीं है। इसके अलावा अन्य सभी कैडर के पदाधिकारियों और कर्मियों की प्रोन्नति अटकी हुई है। इस महामारी में प्रोन्नति कमेटी को बैठक नहीं होने के मामला फिलहाल कुछ दिनों के लिए अटक गया, मतलब अटक गया है। डीपीसी है जो कि क्योंकि अभी प्रमोशन में आरक्षण का मामला अटका हुआ है, तो वो ऐसे भी बिहार सरकार में, लेकिन सेंट्रल सरकार के जो कर्मी हैं चाहे आईएएस हों, तो उनका प्रमोशन है जो कि हो रहा था, लेकिन वो भी मामला है जो कि कोविड-19 के कारण है जो कि अटक गया है और काफ़ी है जो कि इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब कह सकते हैं कि नए लड़कों का इससे क्या प्रभाव होगा। तो बिहार में जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, चाहे वो नई वैकेंसियाँ जो जिस तरह से बीएसएससी इंटर लेवल द्वितीय और बीएसएससी सीजीएल 3, तो जो प्रमोशन के आधार पर जो खाली होनी थी और सीटों की संख्या अधिक है, वो अब नहीं आएगी। इसका असर है जो कि नए विज्ञापनों पर है जो कि निश्चित रूप से पड़ेगा। और नए विज्ञापन में भी है जो कि कहीं ना कहीं ये जो कि ये प्राथमिकता के कार्य नहीं हो रहे हैं। अभी अभी जो है मेन रूप से आपको कोविड-19 की रोकथाम बड़े स्तर पर की जा रही। जिस तरह से आपने देखा कि 33% ही अभी है जो कि रोटेशन के आधार पर है जो कि आ रहे हैं और रोस्टर वाइज ड्यूटी के अनुसार तो मुख्य महत्वपूर्ण कार्य ही किए जा रहे हैं। तो इसी खबर के साथ धन्यवाद।